नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे, जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आज इन्हीं बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे और आपको इस पूरी कहानी की पटकथा सुनाए उससे पहले एक ये तस्वीरें देखिए और मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि वो उस वीडियो को प्ले करें कि ये वही वीडियो है जो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन प्राइम टीवी इस वीडियो को एक बार फिर से आपको दिखा रहा है क्योंकि इस वीडियो को लेकर अब सियासत हाई हो चुकी है। सियासत में भूचाल मच गया है क्योंकि ये टीएमसी सांसद है कल्याण बनर्जी और ये उस दौरान की तस्वीर है जब तमाम विपक्षी दलों को सस्पेंड किया गया था और तमाम विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इस दौरान सभी सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका वीडियो भी राहुल गांधी बना रहे हैं। वही सांसदों के सस्पेंशन को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है और आज तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पैदल मार्च निकाला है, साथ ही संसद में हुई सुरक्षा में चूक मामले पर सरकार से सवाल किए हैं। तो वही इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला लगातार उठाती हुई नजर आ रही है और ये वही वीडियो है जिसको लेकर लगातार तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार एकजुट होकर यह कहते हुए नजर आते हैं कि ये अलोकतांत्रिक तरीका है जिस तरीके से सभी विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड किया गया है और इसी सस्पेंशन को लेकर लगातार मकरद्वार के सामने 19 दिसंबर को प्रदर्शन हो रहा था। ये उसी दरमियान की तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ के मुद्दे को लगातार तूल देती हुई नजर आ रही है। उनकी मिमिक्री पर जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष विपक्षी दलों पर हमलावर है, साफ तौर पर माना जा रहा है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की लगातार कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 19 दिसंबर को संसद से सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उसी दरमियान की एक तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ठीक उसी दौरान की एक तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब सियासत आई है और क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मिमिक्री के मुद्दे पर देखा जाएगा क्योंकि इस मुद्दे को लगातार तूल दिया जा रहा है। विपक्षी दल जहां एक तरफ सांसदों के सस्पेंशन पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से मिमिक्री के मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाने की बात लगातार कही जा रही है और लगातार सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर भी हमलावर है कि क्या ये कोई हास्यास्पद वीडियो था जिसको राहुल गांधी बना रहे थे? क्या इस वीडियो को बनाना इतना जरूरी था? क्या ये पल कैमरे में कैप्चर करने वाला पल था जिसको राहुल गांधी फिल्माते हुए नजर आ रहे हैं? और इसी सवाल पर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो विपक्षी दलों को घेरता हुआ नजर आ रहा है और अब तक 143 सांसदों का सस्पेंशन हो चुका है और लगातार लोक भवन के अंदर जो सुरक्षा में चूक मामले पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा था, कार्रवाई पर कार्रवाई स्थगित हो रही थी, बिल बाधित हो रहे थे। इसी बीच 143 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को एक हाइप देते हुए नजर आए हैं। तकरीबन इस वीडियो की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 5 मिनट तक का यह वीडियो है और इस दौरान जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद है वो ठहाका लगाते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं। क्या संसद परिसर के अंदर इस तरह का व्यवहार सांसदों का स्वीकार है क्या? ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं और संसद परिसर के अंदर से जिस तरीके की तस्वीरें सांसदों की निकल के आई हैं जहां वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, ये हमारे दर्शकों पर हम छोड़ते हैं कि वो ये तय करें कि क्या उनके जनप्रतिनिधियों का इस तरीके का व्यवहार और बर्ताव परिसर के अंदर क्या जायज है?
क्या जनता इसे स्वीकार कर रही है? क्योंकि जगदीप धनखड़ की भी इस पूरे वीडियो पे प्रतिक्रिया देखने को आई है। जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरा अपमान नहीं है, ये जाट समुदाय और किसान समुदाय का अपमान विपक्षी दलों के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर लगातार जाट समुदाय प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहा है। देश भर में जाट समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच आज विपक्षी दलों ने सांसदों के निलंबन पर एक मार्च भी निकाला है और विजय चौक तक ये मार्च निकाला गया है। इस दौरान सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्षी दल हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आ रही है कि जगदीप धनखड़ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और इस पूरी सियासत की पटकथा की बात करी जाए तो 19 दिसंबर को लिखी गई, जब सांसदों का निलंबन हुआ। लगातार सांसदों के निलंबन का दौर जारी था। इसी बीच मकर द्वार पर सभी सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसमें टीएमसी से लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, हर एक दल के सांसद नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक ऐसा कृत्य किया जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है, क्योंकि बीजेपी को तो एक मौका मिल गया कि वो सत्ता पक्ष को घेरे। और उस दौरान जो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी है, जिनका वीडियो लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए देखे गए हैं और जिसका वीडियो राहुल गांधी बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये वीडियो भले ही मैंने बनाया है, लेकिन इसको वायरल मैंने नहीं किया है। राहुल गांधी की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन जगदीप धनखड़ भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये अपमान मेरा अपमान नहीं है, मैं इसे अपना अपमान नहीं मानता हूं। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये अपमान है जाट समुदाय का अपमान, ये अपमान है किसानों का अपमान। अब क्या सांसदों के निलंबन का मुद्दा बीजेपी बैक स्ट्रीम में लाकर मिमिक्री का मुद्दा मेन स्ट्रीम में कर रही है? और जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, आखिर विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या है? क्या विपक्षी दल सस्पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए आरपी राजन, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र मिश्रा जी बतौर बीजेपी नेता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं और पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत देवेंद्र मिश्रा जी से सबसे पहले करते हुए, देवेंद्र मिश्रा जी, क्या विपक्षी दल जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि उनके सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ है उसे वापस लिया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी इस सस्पेंशन के मुद्दे को बैकफुट पे लाके मिमिक्री का मुद्दा मेन स्ट्रीम पे लाकर सस्पेंशन का मुद्दा दबाने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जी, विपक्षी दलों का जो रवैया है, आचरण, वो पूरा देश देख रहा जी। ये सत्ता के सर्वोच्च मंदिर में जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको ये ज्ञात नहीं है कि संसद की जो अवधि चलती है उसमें कितने खर्चे होते हैं प्रति घंटे। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आपने अपनी बात कही, आपकी बात को सरकार अगर समझेगी तो आपको बताएगी हाँ ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, हम स्पष्टीकरण देंगे, हम बात करेंगे। आप बहिष्कार करेंगे, आपको लोकतंत्र में आपको विरोध करने का तरीका का ज्ञान नहीं है। आप लोग बिल्कुल मजाक बना रखे, जस्ट लाइक ए टॉय आप बिहेव कर रहे हैं संसद भवन में। आपने देखा, पूरा देश देख रहा किस तरीके से एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति, उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक होता है, बिल्कुल, उसमें बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से मिमिक्री करना, वो भी बाहर के पटल पर बाकायदे शूट हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये क्या इसीलिए जनता ने इनको चुना है कि आप जाइए, हमारी मूलभूत समस्याओं को, हमारी हित की बात छोड़ के आप लोग वहां पे प्ले करिए। जनता देख रही है। मुझे तो ताजुब, देवेंद्र जी, आखिर वो अपनी आवाज कैसे उठाए? आप लोगों की तरफ से तो लगातार उन्हें निलंबित कर दिया जा रहा है, 143 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सदन पहली बार चल, आजादी के बाद से सदन चल ही रहा। बिल्कुल, लोग अपनी बात करते हैं, लोकतांत्रिक
ढंग से बात करते, अपनी बात कहते हैं। जी सभापति महोदय जो सदन के हैं वो उनको आश्वस्त करते हैं कि नहीं ठीक है, आपकी बात को सुना जाएगा, हम बुलाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, ये सब ठीक बातें है। होती हैं। आप अपनी शर्तों पे आप चाहते हैं कि हम अभी कहें तो अभी फला आ जाए, अभी कहें तो ढिकना आ जाए, अभी कहें तो ये हमको जान। आपने अपनी बात कही, उसका जो है समय पे आपको उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं सत्र को आप बाधित करें, आप किसी बिल को पारित नहीं होने, जो गंभीर मुद्दे हैं अभी जो देश की हालात हैं, इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जिसपे हम सरकार बहुत संवेदनशील है। ये बाधा डाल के उन बिल को, उन जनहित के कार्यों को प्रभावित करना चाहते हैं। ठीक है। इनकी मंशा साफ है। और अगर संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध करेंगे तो निलंबन के सिवाय विकल्प क्या? ठीक है। आप तो देखते हो तमाशा कितना होता है वहां पे। ठीक है। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, निलंबन के अलावा विकल्प क्या है, ये बड़ी बात कही गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले का वीडियो बनाते हुए नजर आए, अमूमन देखा गया पंडित राज शर्मा जी, हम वीडियो कब बनाते हैं? जब कोई हास्यास्पद मुद्दा होता है या हमें किसी के खिलाफ सबूत चाहिए होता है। तो क्या ये मुद्दा हास्यास्पद था या सबूत था जो राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते नजर आए? क्या जरूरत थी वीडियो बनाने की? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो मैं एक बात को जवाब देना चाहूंगा कि देवेंद्र भाई और देवेंद्र भाई की पार्टी भाई बेटी जलाओ पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रही जी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करती है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अभी देवेंद्र जी कह रहे थे अभी भी देश में बहुत समस्याएं हैं। अरे प्रभु, 2014 में आपको देश की जनता ने चुना, फिर 2019 में चुन लिया, आपको 10 साल मिल गए प्रभु, क्या अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं? चलो खैर, ये इन्होंने अपने निकम्मेपन का सबूत दे दिया, वो एक अलग बात है। अब आ जाइए राहुल जी के वीडियो बनाने का। मुझे ये बता दीजिए कि क्या राहुल जी ने वीडियो बनाया, उनके हाथ में मोबाइल था? और अगर वो वीडियो बनाया तो क्या वो वीडियो बना के वायरल हुआ? मेरा तो ये मानना है उनके हाथ में फोन था। अक्सर हम कलर फोन को, जितने भी स्क्रीन है कम दिखते हैं, हम ऐसे देख रहे होते हैं। हो सकता है वो अपने कोई फोन आया हो, कोई मैसेज आया हो। दूसरी बात, ये वायरल किसने किया? और एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे लिए उपराष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब आदरणीय हैं, क्योंकि ये देश के टॉप पिलर हैं। लेकिन अगर मेरे देश का उपराष्ट्रपति ये कहे कि ये मेरा अपमान नहीं, जाटों का अपमान है, तो मैं मान्यवर से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, जब मेरी बच्चियां जो गोल्ड मेडल लाई थी उन्हें पुलिस वाले घसीट रहे थे, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था? तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? आपके ही जाट समाज से सत्यपाल मलिक साहब के लिए गृह मंत्री गलत गलत कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ? और एक मैंने ऑडियो देखा है जिसमें स्वयं मेरे माननीय आदरणीय उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, एक ऑडियो मैंने खुद वीडियो सुना कि अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा बराबर, पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। आप क्या मानसिकता दिखा रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति जी हो, चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, इनको अपनी जाति से कोई नहीं लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी का मैं बैकवर्ड हूं तो क्या इस पंडित के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? और अगर मेरे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी कहें मैं जाट हूं तो क्या इस ब्राह्मण के उपराष्ट्रपति वो नहीं मानते? ये भी एक अपमान है देश का। बिल्कुल। इसलिए, और रही बात अब मिमरिकी की, तो मिमरिकी किसने शुरू करी? ये मिमरिकी का चलन सन 2014 मई से शुरू हुआ। यह अच्छा देता है कि एक महिला सांसद को देश का प्रधानमंत्री सुबनका की उदाहरण दे। ये शोभा देता है कि एक महिला जो कि कुंवारी है, चीफ मिनिस्टर है, उसकी मजाक ओ दीदी कह के करते हैं। गृह मंत्री जी को यह शोभा देता है कि इलू इलू कहें। अरे इलू इलू पिक्चर का डायलॉग है, सदन में कहने में ये देश से संग मिमरिक थी। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता देश से माफी मांगे, और देश से माफी मांगे। दूसरी बात, अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि इनको नहीं पता कितना खर्चा होता है। आपको तो ये भी नहीं पता कि विपक्ष का रोल क्या होता है, जबकि जीवन आपने विपक्ष में बिगाड़ दिया, सारा जीवन बिता दिया। और अभी 2024 में भगवान की दुआ रही तो फिर विपक्ष में बैठोगे। देश के संग मत खेलो,
देश की जनता आपको सब देख रही है। जिस चीज के लिए आपको अच्छा करने के लिए चुना था उसमें आप फेलियर हो गए। आप अपनी कॉपियां जांचिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैडम जी एक बात कह सकता हूं कि सन 2014 में भारत के वोटर्स ने इन्हें यह सोच के चुना कि ये देश को जो 70 साल से आगे हम बढ़ा के लाए थे 68 साल से उसको ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शर्म की बात है, देश के पीएसयू बेच दिए, देश का रोजगार बेच दिया, देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेच दी, देश के एयरपोर्ट बेच दिए। मैं कहता हूं इसके लिए देश से ये माफी मांगे। मिमिक्री तो आप देश से कर रहे हो भाई। ठीक है, लेकिन देखिए आरपी राजन जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस तरीके से मिमिक्री की जाती है संसद परिसर के अंदर और लगातार इसका वीडियो जनता देख रही है। क्या ये न्याय संगत तरीका है? क्या इस तरीके से अपने अधिकारों की मांग करना जायज है? थोड़ा सा जो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा जी। ये मिमिक्री तो देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वयं सदन में शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे सदन के अंदर उन्होंने कहा कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, विधवा और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं का जिस तरह से सम्मान करते हैं, सदन के अंदर उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसके पहले सुपर्णखा की हंसी, एक सांसद को जो सांसद 10 से 12-15 लाख वोट पाता है, 4-5 लाख वोटों से जीत करके आता है, उसको सांसद, महिला सांसद को कह रहे हैं कि सुपर्णखा की हंसी इससे पहले मैंने टीवी सीरियल में देखी थी। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो सदन में परिपाटी जो आपने डालने का काम किया है, तो जब जो आप परिपाटी डालोगे, जब वो चीजें आपके ऊपर लौट करके निश्चित तौर पर आनी है। मैं उस मिमिक्री में नहीं पढ़ना चाहता। बात यह है मुस्कान जी, देश को आज गुमराह किया जा रहा है, मुद्दे को बदला जा रहा, पलटा जा रहा, मुद्दे को छिपाया जा रहा है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी देश की सर्वोच्च सदन की सुरक्षा और संरक्षा से लेकर के शुरुआत हुई थी। उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। आपने सांसदों को टर्मिनेट कर दिया, सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। मुस्कान तो राजन जी, क्या ये तरीका है प्रदर्शन करने का कि आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति कैसे मिमिक्री कीजिएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं मुस्कान जी, क्या तब माननीय जो है सभापति महोदय को और अध्यक्ष महोदय को, जब प्रधानमंत्री जी ऐसे करते हैं तब मिमिक्री पे कोई सवाल नहीं था? तब नहीं सस्पेंड करना चाहिए था? मैं समर्थन नहीं करता हूं किसी का, मैं ऐसी किसी मिमिक्री का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जो परिपाटी आपने डालने का काम किया है, वो तो आपको स्वयं आने पर, एक जो आप किसी के ऊपर कीचड़ उठा लेंगे तो कुछ छींटे आपके ऊपर भी आएंगे निश्चित तौर पर। जो आप समझिए मुस्कान जी, ये सामान्य मामला नहीं है। आपने एक सांसद 10 से 12 लाख वोट पाता है, आपने 100 सांसद आपने सस्पेंड कर दिए। आपने देश के कितने करोड़ों लोगों, क्योंकि सांसद एक यूनिट नहीं है, सांसद एक व्यक्ति नहीं है, सांसद देश के एक अपने लोकसभा क्षेत्र के 10 से 12-15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 19 से 20 लाख के संसदीय क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने देश के कितने करोड़ लोगों की आवाज दबाने का काम किया है। दरअसल सरकार ये चाहती है ना मुस्कान जी, सरकार ये चाहती है कि संसद को बीजेपी का कार्यालय बना दिया जाए और ये चाहती कि बीजेपी से जो है सवाल करने वाले लोग सदन में ना रहें, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग रहें वही बैठे सदन में। लेकिन मेरा फिर पुनः आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी से कि सदन को लोकतंत्र का मंदिर बना रहने दें, सदन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ना बनाएं। अगर आपको जाति अपमान आज दिख रहा है, तो जब देश के प्रधान जो है पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी मंदिर में जाते हैं, उनको सीढ़ियों पर रोक दिया जाता है, तब आपको क्या जाति का अपमान नहीं दिखता था? आज आप जाति में ले जा रहे हैं। तो ये बरगलाने की बात, मुद्दों से भटकाने की बात, ये पूरे देश का अपमान करने की बात है। जब जाट किसान धरने पर बैठा था, 750 जाट किसान शहीद हो जाता है कि 750 किसान माननीय प्रधानमंत्री जी की दहलीज पर बैठा था और शहीद हो जाता है, तब क्या जाटों का अपमान नहीं था? देश के किसानों का अपमान नहीं था? आज जाति पर पहुंच जाते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आज उसको वही सामने देखने को पड़ रहा है। इसने देश के करोड़ों लोगों की आवाज को दबाने का काम किया है। जनता 24 में इसका माकूल जवाब देगी। देवेंद्र मिश्रा जी, साफ तौर पर आरपी राजन जी कह रहे हैं कि जब आपने किया तो सब कुछ चंगा था, लेकिन अब जब वही रिवर्स होकर आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। और आप किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई बाधित हो रही है? बिल तो आप बिना सांसदों के भी पास कर ले रहे हैं। ऐसा है कि मैं ये बात स्पष्टता से कहना चाहता हूँ जी। संसद भवन के अंदर अगर कोई बात होती है, वहाँ का कार्रवाई दर्ज की जाती है जी। वहाँ वो विशेष अधिकारी सभापति महोदय का कि किस चीज को लेते हैं, किस चीज को रिमूव करते हैं। ठीक है। और संसद के अंदर माननीय सभी सम्मानित सांसदगण रहते हैं,
वो आपस में आरोप प्रत्यारोप, तीखी प्रतिक्रिया, हंसी मजाक सब होता वहां पे। अरे हम प्रोसीजर नहीं सीखना चाह रहे हैं देवेंद्र और भाई। एक आप ये बताओ जो आपकी पार्टी ने किया वो सही था? विपक्ष भी अरे अपनी ये बात को हंस आपकी के कहता क्लास है, अटेंड गुस्से में करने कहता है, नहीं क्रोध आए में भाई कहता है, और सत्ता पक्ष भी कहता देवेंद्र है। भाई। वो तरीका हो आपकी सकता क्लास कोई अटेंड करने लेकिन आए हम सदन के कि आप हमें बाहर बताओगे? आप तो ये किसी बताओ कि संवैधानिक प्रधानमंत्री अच्छा जी एक ने सेकेंड, जैसे पंडित राजन राज भाई ने शर्मा जी एक कहा सेकेंड। देवेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि अगर इनके सदन के क्लास अंदर कोई लेने ऐसा आए कोई हम। कृत्य किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो वो ठीक था, लेकिन सदन के बाहर नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने फिर कहा, सदन में बात करने का जो तरीका होता है, हंसी मजाक, गुस्सा, आक्रोश, टिप्पणी, चुटकुले तरीके से लोग कहते हैं सदन की परंपरा रही है जी, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को लांघना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक और है। सदन के बाहर, मैं तो अभी भाई साहब कह रहे थे राहुल गांधी जी, मैंने वीडियो देखा किस तरीके के कल्याण जी मिमिक्री कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ देर खड़े होकर उसको वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे वो बताओ फिर ना उन्होंने वीडियो जेब से राहुल निकाला जी के मोबाइल, यहाँ से जो उसको वायरल ऑन हुआ कर है। के उन्होंने वीडियो अगर बनाया। मैं ये नहीं राहुल जी कहता के किसको फोन से वायरल हुआ है। किसने वायरल किया, किसने क्या किया, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी लेकिन इन जी, चीजों आती को हूँ। रोका जा सकता था, जी इन चीजों को रोका जा सकता था। ये अगर वहां परिसर में कुछ हुआ भी तो इसको पूरा देश देखे, तो ये तो इनके लिए सामान्य बात हो सकती है, हंसे मजाक की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र मिश्रा जी, फिर लोकतंत्र के लिए ये भी शुभ संकेत नहीं है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 143 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया गया है। क्या लोकतंत्र के लिए ये सही है? फिर मैंने कहा ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सभी को अपनी बात को ढंग से करना चाहिए, अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। आप जब सदन नहीं करने दोगे, आप उसके लिए जो भी आप एक्शन आप करोगे, आपको ये ध्यान नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। आप केवल आप बाधित करना चाहते हो तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो आपको वार्निंग दी जाती है। आप शांत होइए, आप रुक जाइए, आप बात सुनेंगे, आप शांत हो जाइए, सारी बातें होती है सदन में। आप अपने एक लेकिन आप सुनेंगे नहीं, कुछ करने नहीं देंगे, आप बीच में आके आप ड्रामा करेंगे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना भाई। 100 करोड़ आबादी ठीक की है। आवाज बंद पंडित करने राज का शर्मा काम जी, करते हो। देवेंद्र मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि अगर यही चीज आपने लोकसभा के अंदर किया होता तो वो ठीक था, लेकिन आपने लोकसभा से बाहर किया तो ये गलत है। अब मैं एक और बात कहता हूं। जी। अभी राजन भाई ने बात बताई जो मैं भूल चुका था। आपसे देवेंद्र भाई से पहले मैं एक जवाब चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ऐसे कह रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और बोलते बोलते अपने सांसदों को देख रहे थे, मौन स्वीकृति दे रहे थे कि ताली बजाओ, मैं कैसी मिमिक्री कर रहा हूं, क्या वो सही था? हाँ या ना? देवेंद्र भाई आपका अंतःकरण सुन रहा होगा, हाँ या ना बताइए बस। क्या वो सही था एक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का? मैंने पहले कहा कि सदन के अंदर बहुत सांसदों को देखना कि ताली बजाओ मेरी मिमिक्री में, क्या सही था? मेरे देश की औरत की इज्जत को तार तार कर रहे हो और फिर ऊपर से सौकार बन रहे हो। देवेंद्र भाई आप लोगों को शर्म नहीं आती? इसका देश की जनता को मेन मुद्दों से भटकाते रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, रोजगार के बारे में बात नहीं करने देते। सांसद विपक्षी सांसद पूछे उन्हें सस्पेंड कर देते हो, उन पर मुकदमे डाल देते हो। क्या ईडी को आपके सांसदों का पता नहीं मालूम है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? भगवान के लिए ऐसी प्रेम पार्टी मत डालो देवेंद्र भाई, इस देश को बर्बाद मत करो। ये आने वाली जनरेशन आप लोगों को माफ नहीं करेंगी। क्या महिलाओं की इज्जत को लोकसभा में तार-तार करने का अधिकार दिया आपको? देवेंद्र भाई क्या बात कहते हैं आप कि लोकसभा में करते? क्या आप प्रधानमंत्री जी के एक्ट को सही ठहरा रहे हो? अगर मैं लोकसभा में सांसद बन जाऊं तो क्या मुझे महिला का बेइज्जती करने का हक है? क्या बात कर रहे हो देवेंद्र भाई? ये बात याद रखना, ये महिला सांसद की आबरू से खेलना बंद कर दो। भगवान सब देख रहा है, ये याद रखना। आप जनता को बेवकूफ बना सकते हो, आप भगवानों को बेवकूफ बनाते हो। अभी मैंने एक चीज और देखा राजन भाई कि वहां मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बन के गए। अरे शर्म करो भाई, वहां हनुमान जी उड़ के आ रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। हे भगवान माफ करो,
मैं तो कहता हूँ ऐसे दिन देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था। जहाँ मेरा ठीक है, हम उनको नहीं, अरे मैडम इनसे दुखी है। अरे मैं कहता हूँ वो हनुमान जी को उड़ते हुए माला पहना रहे हैं। भगवान, हे भगवान, वो एक्ट देखने से पहले मैं कहता हूँ मुझे तो मर जाना चाहिए था। तुम्हें तो देवेंद्र भाई, आप अच्छे व्यक्ति हो, शर्म करो यार, शर्म करो बस। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, आरोपों पर जवाब। नहीं, देखिए जो गलत है वो गलत है। हम कभी गलत चीज को सही नहीं ठहराते। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसको हम मानने को भी तैयार है, उसको सुधारने को भी तैयार। भविष्य में चीजें ना हो। अभी जो मुद्दा है सांसदों से संबंधित, अब डाइवर्जन न करें इसका, इसमें अभी भी बैठ के सर्वदलीय बैठक होती है, लोग नेता बैठते हैं। वो हनुमान जी वाला एक्ट गलत है। कैसे हम सकारात्मक पहल देवेंद्र भाई, तो हनुमान जी एक्ट गलत है नहीं। अरे रुकिए पहले शर्मा जी, प्लीज एक सेकंड, सुचारू रूप से सदन चले। ठीक है, और माननीय सांसद बड़ा सम्मानित पद होता है ये। 12 लाख 13 लाख 15 लाख देश का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति भी मेरे देश में सम्मानित व्यक्ति है। तो उनको जितना प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, मेरे सबसे निचले तबके में रहने वाले व्यक्ति का सम्मान है। आप ये क्या कह रहे हैं? गलत बाटी मत डालिए। ठीक है, लेकिन देखिए आरपी राजन जी, भले ही ये मिमिक्री का मुद्दा हो जिसको बीजेपी लगातार भुना रही है, आप लगातार, आपकी तरफ से पैदल मार्च की जा रही है, आज लगातार सांसदों के निलंबन पर आप पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए, विपक्षी दलों के सांसद एकजुट होकर। लेकिन बीजेपी तो मिमिक्री के मुद्दे को भुना रही है, वो लगातार इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये जो आपका बर्खास्तगी का या सस्पेंशन का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। देखिए मुस्कान जी, मुद्दा कहीं पीछे नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी चीजों, मैंने पहले ही कहा, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती है कि सदन को भाजपा का कार्यालय बना दिया जाए। तो ये जिनको जो प्रस्तुत करना हो वो करें। इनको लगता है कि मिमिक्री में जाति अपमान ढूंढने लगते, तुरंत ये जाति पर आ जाते हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं आज, जो करना चाहते हैं वो लोग समझ रहे हैं। आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ देवेंद्र भाई से और मुस्कान जी, आप बता दें, क्या जो सांसद वहां मौजूद नहीं थे सदन की कार्यवाही में उस दिन, उनको किस बिहाफ पे आपने सस्पेंड कर दिया? खाली इसलिए कि वो विपक्ष के सांसद हैं? अरे आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है। 15 लाख वोट पाने वाले सांसद को आपने 15 लाख लोगों की आवाज दबाने का काम किया है। एक लोकसभा क्षेत्र के 15 लाख लोगों की, देश की सर्वोच्च सदन में, बड़ी पंचायत में वो लोग अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रखने के लिए जाते वहां, आपने उनको सस्पेंड कर दिया जो लोग वहां कार्रवाई में थे ही नहीं। तो इससे लगता नहीं है कि आप सरकार केवल अपनी तानाशाही पर पूरी तरह से आमादा है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहती है। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का, और उनसे कोई सवाल करे तो उसे सवाल न करे, उनको दबाने के लिए सरकार इस तरह के कार्य कर रही। लेकिन जनता देख रही, जनता समझ रही, जनता आने वाले 24 के चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचा है, 10 साल इनका हो चुका है, 2-3 माह और बचा है। जो करना है इनको कर लें, 1 माह बाद सूचना जारी हो जाएगी। ठीक है, समय करीब है, जनता 24 में भारतीय जनता पार्टी को इनके कुगत्यों को उखाड़कर फेंकने का काम करेगी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है। देखिए देवेंद्र जी, लगातार बड़े आरोप आप पे लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संसद परिसर के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है, इस मामले को लगातार आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आप लगातार विपक्षी दलों के सांसदों को तो निलंबित कर रहे हैं, 143 सांसद निलंबित कर दी, लेकिन आपने उस सांसद पर क्या कार्रवाई की है जिसने इस पूरी वारदात की कहानी को लिखा? देखिए 2-3 चीज मैं बात कर रही हूँ, इस बात को मैं जवाब दूंगा जी। पहली बात तो अभी चूंकि कांग्रेसी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि संसद को भाजपा कार्यालय बना, ये अतीत में झांक के देखें, भारतीय जनता पार्टी तो इसको लोकतंत्र का मंदिर मानती है। लोगों को पता नहीं किसी समय इन्हीं कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी घर बैठ के पूरा सदन चलाती थी। वो सदन क्या कार्यालय हुआ करता था ना, जो इनको आज याद आ रहा है कि ये कार्यालय भी हो सकता है। अरे ये कार्यालय कहना सदन का अपमान है, लोकतंत्र के जो 543 सांसद उनका अपमान है इस तरीके की बात करना। ये लोकतंत्र का मंदिर है, किसी का कार्यालय नहीं। कार्यालय सभी पार्टियों के अपने पास है, वहां से अपनी व्यवस्था को संचालित करते हैं। महोदय आज जो वर्तमान कोई भी कर रहा नहीं है, केवल बीजेपी बैठे तो गलत चीज होगा बीजेपी का, और क्या कहा जाए? हमेशा आप केवल सिंगल बैठना चाहते हो, मैं गलत का समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र में हमने एक बात कही कि जैसे बात होती है सांसदों की निलंबन, नहीं तो और क्या है?
आपकी बात थी कि जिस हमारे पार्टी के जिस सांसद के द्वारा वो व्यक्ति आए थे, यही बात है ना केवल, मुस्कान जी, मैंने जिनके पहले ही कहा रिकमेंडेशंस भाई, पे वो केवल लोग एक वहां सांसद पहुंचे को थे बचाने संसद के लिए भवन। 150 सांसद मैंने ये 140 बात सांसदों को कही सस्पेंड कि किया गया। अभी इस पे तो भारतीय जांच जनता व्यवस्था पार्टी केवल प्रक्रिया एक चल सांसद रही को है। बचाने के लिए, जैसे प्रताप ही सिन्हा हम को, उस पे मैसूर के सांसद सॉलिड को बचाने के लिए सारा सॉल्यूशन केंद्र हमें चाहिए और मिलेगा, विपक्ष के सांसदों हम को, पुख्ता और प्रमाण देश के के साथ करोड़ों सदन को लोगों भी की अवगत आवाज को कराएंगे दबाने का और काम किया गया है। कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, थोड़ी प्रतीक्षा करें। आज जो सामने उससे बात करें, जो चीजें हो गई उस पर हम कैसे क्या सुधार हो सकता है, कैसे चीजें ठीक हो सकती, क्या चूक रह गई और इसको कैसे क्या करना, इस पर हम पूरी तरीके से संजीदा। ठीक है। आप आरोप लगा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम करना नहीं चाहते? आप बिल्कुल विश्वास रखें, पूरी कठोरतम कार्रवाई होगी, वो चाहे आरोपियों पर हो और चाहे हमारे सांसद ही अगर जिसके ऊपर जो आरोप लगे उस पर उनकी अगर संलिप्तता पाई जाएगी आपने 143 सांसदों को निश्चित सस्पेंड रूप कर से दिया कार्रवाई होगी। और अपने एक ये सांसद को बात मैं लगातार आपको सिर्फ बचाने पूरी के लिए जिम्मेदारी उठाया से है, कहना चाह रहा हूँ, कार्रवाई अवगत होगी। कराना चाह रहा हूँ। उससे पूछताछ तक नहीं हुई प्रताप सिन्हा से आज तक, उनका बयान तक नहीं लिया गया प्रताप सिन्हा से आज तक। सब होगा, क्या कर रही सब होगा, आप है चिंता न करें, आप अपने ढंग से उसको परिभाषित न करें, सरकार का काम करने दें। सरकार का काम कब तक करने दिया जाए? काम करती ठीक है, यही जब किसी दूसरे राज्य बहुत में जहां जल्दी पर चीजें बीजेपी की सामने सरकार आएंगी। नहीं होती है, आप तब वहां लोग कौन सा कोई टाइम देते हो सामना आप? नहीं कर पाओगे जिस दिन हमारे बोले नेतागण तो सदन में चलने जवाब का देने बोले। आएंगे ना, कम से कम आप अपनी लोगों की कथनी और बहुत ही करनी बंद हो में तो जाए, फर्क ना रखिए। आप क्या चलिए कहते हैं ठीक और है, क्या करते हैं? क्योंकि सदन आरोप के अंदर जब से आपके ज्यादा नेता जवाब देने आएंगे तब तो ठीक है, जवाब का तो पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब नई संसद भवन जनता को सौंपी जा रही थी, जनता को समर्पित की जा रही थी, तब ये कहा गया था कि उसी संसद भवन के अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, तैनाती की गई है लोगों की, लेकिन उसके बावजूद भी चूक हुई ना। एक चीज देखिए, एक चीज मैं आपको फिर बताऊं, सदन में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, हम लोगों ने कई अनेक जगह बार नए नए प्रयोग होते देखा, कोई गलतियां होती उससे हम सीख लेते, उस पर हमें लड़ होते। ये जो नई नई चीजें इजाद होती हैं, उस वो होने के बाद तो आदमी एक्शन होता है, लेकिन होने के पहले कैसे पता होता है? अब ये जूते हम लोग भी जाते हैं सदन में, तो हमको रुमाल तक नहीं ले जाने दिया जाता। आपको बताऊं, कागज पेन रुमाल तक नहीं लेने दिया जाता, हाई सिक्योरिटी चेक होती है। ठीक है। अब अगर कोई जूते मोजे में अगर कोई पाउडर लेके अगर चला गया, अब तो वो स्थिति उसका खामियाजा क्या होगा कि हमारे जो सम्मानित सांसद गण हैं, सम्मानित दर्शक दीर्घ भी अच्छे लोग होते हैं, परिवार के जिम्मेदार लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं। हाँ, फिर वो प्रक्रिया गुजरना पड़ेगा। ठीक है, करवाए हैं और ये चीजें बड़ी कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन करती हैं। हम जा रहे हैं सदन में कार्रवाई देखने, अपने देश के सबसे सर्वोच्च मंदिर में तलाशी हो रही, साहब तलाशी होना जायज बात है, तलाशी तो होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब हमारा जूता उतरवाया जाए, कल कोई आदमी पैंट में लेकर चला है, अब ऐसे भी स्थिति कभी हो सकती है ना, इनहेरेंट पोजीशन भी ऑकवर्ड कर सकते हैं ना लोग। तो आरोप लगाना आसान है। मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, इसका सकारात्मक पक्ष देखें, कैसे मिल बैठ के इसको सदन को सुचारू रूप से चले और सम्मानित सदस्यों का भी पुनर्वापसी हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इतने बड़े पैमाने, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं कल इतिहास में तो दर्ज ही होगा ना। बिल्कुल। इतने अत्यधिक संख्या में भाजपा सरकार में निष्कासन निलंबित हुए हैं साहब। बिल्कुल। तो ये कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिला। ठीक है, हम सबको जिम्मेदार लोग हैं, इसको समझ के बैठ के बात करें और इसका निराकरण करें, इसका रास्ता निकालें। देखिए पंडित राज शर्मा जी, 143 सांसदों की निलंबन की जो कार्रवाई है वो तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो जो कार्रवाई है वो लगातार सुचारू रूप से चल रही है। बीते दिनों अमित शाह ने 3 सुरक्षा से जुड़े बड़े बिल पास किए, सीआरपीसी और आईपीसी में तमाम बड़े बदलाव किए गए। विपक्षी दलों का इसमें कहीं भी कोई भी हाथ नहीं रहा, क्योंकि सारे बिल तो पास हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो 143 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, ये आप ही की बड़ी गलती साबित हो रही है? ये क्या मानेंगे राज शर्मा जी? ठीक है, आरपी राजन जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, सरकार पूरी तरह से तानाशाही में, सरकार चाहती ही नहीं कि वहां विपक्ष बैठे। लोकतंत्र में सरकार का विरोधी होना, अरे तो जनता कर रही है भाई, सरकार को क्यों कह रही है? पॉलिटिक्स के लिए, जनता ही निपटा दे रही है आप लोगों को। के लिए, देश के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष का सामूहिक रूप से होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही की प्रक्रिया अपनाती चली आ रही है।
इसलिए सरकार ने कभी, जब भी ऐसी स्थितियां आती, सवाल करने वाले लोगों को सस्पेंड करने का काम किया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है, मुकदमे लिख दिए जाते हैं। लेकिन जब ये खुद सत्ता में होते हैं तो वहां के लिए भूल जाते हैं। दूसरे राज्य जहां ये विपक्ष में होते हैं वहां ये हंगामा करें, वहां ये वेल में कूद जाएं, पश्चिम बंगाल में वेल में कूद जाएं, ये जो है बिहार में वेल में कूद जाएं, तो वहां कुछ नहीं होता। तो ये दोहरा चाल चरित्र, दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है मुस्कान जी, समाजवादी पार्टी का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। लेकिन जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। लोगों की आवाज दबाना, मुझे लगता है सांसदों को का निलंबन ये देश के करोड़ों लोगों की आवाज दबाना हुआ। आप और कोई पनिशमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने सबसे बड़ी बात है ना कि आपने प्रताप सिन्हा पर क्या कार्रवाई की, मामला जहां से शुरू हुआ था, आप कहते हो कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। तो ये दोगले लोग, इनको जनता समझ रही है, जनता देख रही है। ये चाहे जो राग अलाप ने मुस्कान जी, आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता सड़कों पे, हम लोग सड़क से लेके सदन तक, क्योंकि हम लोग लोहिया के लोग हैं, हम मुलायम के लोग हैं, हम जनेश्वर मिश्रा के लोग हैं, हम लोग सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि लोहिया जी कहते थे कि एक पांव रेल में तो एक पांव जेल में, हमें अगर जेल भी जाना होगा तो जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से, इसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठाती रहेगी। आप बताइए, इतने वरिष्ठ सांसद राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जो अगर माननीय अध्यक्ष जी कह देते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया तो स्वयं अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, वो कभी अपनी सीट छोड़कर बाहर नहीं हटते हैं, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। इतने वरिष्ठतम सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ पूरी तानाशाही का जो है ताना बाना बुनने के लिए, गुंडई करने के लिए, जिस तरह से सदन पे गुंडे, सड़क पे इनके लोग गुंडई करते हैं, जिस तरह से चीरहरण उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में महिलाओं का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, ठीक उसी प्रकार आज लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, संसद में संग्राम तो लगातार जारी है, लेकिन उससे ज्यादा तपिश अब संसद भवन के बाहर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई है, उसको लेकर लगातार बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर है और लगातार उस मुद्दे को बीजेपी तूल देती हुई नजर आ रही है। तो विपक्षी दलों ने भी ठान लिया है कि वो सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठाएंगे। और यही वजह है कि आज विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक पैदल मार्च निकाला है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल जिसका तस यूं ही बरकरार है कि क्या संसद परिसर के अंदर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई है, क्या वो न्याय संगत है? क्या विपक्षियों का ये तरीका सही है? क्या जो विपक्षियों ने रास्ता चुना है जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए अपना प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कराने की, क्या ये रास्ता विपक्षी दलों को ठीक लगता है? अब ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि दर्शक एक बार फिर से वो वीडियो देखें और खुद सोचे कि क्या विपक्षी दलों ने जो वाकई रास्ता चुना है प्रदर्शन का, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का, क्या वो रास्ता सही है? खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।